इस वीकेंड के वार पर सलमान खान आएंगे, ये आप सभी लोगों को पता है। आएंगे और चाहत पांडे को कन्फेशन रूम में बुलाएंगे और चाहत पांडे से बोलेंगे कि चाहत, तुम्हें पता है तुम डेंजर जोन में हो, वोट्स मिले। तुम फर्स्ट 2 वीक्स में बहुत अच्छा खेलती थी, सही को सही और गलत को गलत। विवेन डिसेना इतनी बड़ी हैसियत है, मतलब बहुत बड़ा नाम है, उसको भी तुम मतलब बोलने से, लड़ाई करने से टकराती नहीं थी, डरती नहीं थी। पर अब और अविनाश के साथ भी तुम सेम ही करती थी, पर अब तुम्हें दर्शक पसंद नहीं कर रहे हैं, तुम वोट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम सिर्फ 2 ही चीज़ पे रहती हो, टारगेट करती रहती हो। जहाँ पे कोई मतलब भी नहीं होता है वहाँ पे भी तुम विवेन डिसेना के पीछे टारगेट करती रहती हो बस। और सिर्फ अविनाश को और विवेन को ही तुम टारगेट करती हो और कोई तुम्हारे पास मुद्दा ही नहीं है इस घर में। टारगेट करना गलत नहीं है, बट एक ही चीज़ को, मतलब एक ही इंसान को टारगेट करना ये ज़्यादा गलत है। तुम्हें और कोई मुद्दे दिखाई ही नहीं देते विवेन और अविनाश के अलावा, इसलिए दर्शक तुमसे इरिटेट हो गए हैं, इसलिए दर्शक तुमको वोट नहीं कर रहे हैं। दर्शक बोल रहे हैं कि चाहत के पास विवेन और अविनाश को टारगेट करने के अलावा और कोई मुद्दा है ही नहीं, बस ये इसी चीज़ के लिए घर के अंदर गई है। पिछले हफ्ते तुमने अविनाश की पॉटी कांड को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया था और साथ के साथ ही तुमने विवेन के कॉफ़ी मग को तोड़ने की कोशिश की थी, ये और विवेन की कॉफ़ी चोरी करके पीने की भी कोशिश की थी। ये दर्शकों को पसंद नहीं आ रहा है। सलमान ने फिर बोला कि अगर तुम अभी भी नहीं समझी तो मुश्किल से मुश्किल 2 से 4 हफ्ते में तुम एलिमिनेट हो जाओगी इस घर से। ये भी बोलते हैं कहाँ तुम इस शो की विजेता बनने की लायक थी और कहाँ तुम्हें वोट्स ही नहीं मिल रहे हैं। और सलमान खान ये भी बोलते हैं समझना है समझो, नहीं समझा वो तुम्हारी इच्छा है। तो ये पूरा का पूरा डिपेंड होता है चाहत पांडे पे कि चाहत, जो सलमान खान ने चाहत को समझाया है वो समझेंगी या नहीं समझेंगी, अपना गेम प्लान चेंज करेंगी या नहीं करेंगी। और सलमान खान ने डिमोटिवेट तो नहीं किया है चाहत को, बट मोटिवेट भी नहीं किया है चाहत पांडे को। और अब पूरा का पूरा चाहत पे ही डिपेंड होता है। आपका क्या कहना है? जो सलमान खान ने चाहत को बोला है वो सही है या गलत है कि चाहत सिर्फ विवेन और अविनाश को ही टारगेट करती हैं और उनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है? ये आपको सही लगता है, गलत लगता है? प्लीज़ कमेंट करके बताना। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।